हम उपस्थित हैं अपने दर्शकों के लिए लेकर टिकारी राज के पुरोहित और स्वतंत्रता संग्राम में भी युवा अवस्था में भाग लेने वाले पंडित जगदत्त मिश्रा जी के साथ। जगदत्त मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपने स्वतंत्रता आंदोलन को भी देखा है, उस समय क्या था, और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक की परिस्थितियां जो भारत की है उस पे आपका नज़रिया क्या है। 1947 को आपने बड़ा याद से देखा है, क्या था उस समय का माहौल? हर्षोल्लास था उस समय। हर्षोल्लास सब कुछ एकदम आज़ादी मिलने की खुशी थी सबों में। पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था। पटना का गांधी मैदान भरा हुआ था। पटना का गांधी मैदान भरा हुआ था लोगों से। बाल वृद्ध सब जुटे हुए थे लोग। और कोई संस्मरण? और क्या संस्मरण बतावें। रह रह के लोग आते जा रहे हैं। कभी नेहरू जी आए, कभी कोई आए, कभी कोई आए। वहाँ तो होता ही रहता है। गांधी जी खुद वहाँ पर जैसे प्रार्थना करते थे, उनके प्रार्थना सभा में हम जाते थे। गांधी जी प्रार्थना सभा वहाँ करते थे गांधी मैदान में। वहाँ हम लोग उनका प्रार्थना सभा में भी जाते थे सुनने के लिए। उस समय के नेताओं में और आज के नेताओं में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। उस समय के नेताओं में और आज के नेताओं में बहुत फर्क है। उस समय में नेताओं में इतनी जैसे अहंकार नहीं थी जो कि अभी के नेताओं में अहंकार है। सबको उस समय उतनी सुरक्षा भावना की जरूरत नहीं थी। आज समय सुरक्षा भावना की जरूरत है। कोई भी मंत्री बन गया, कुछ बन गया, तुरंत उसको बॉडीगार्ड चाहिए, क्योंकि उसको सुरक्षा चाहिए। कल जनता में घूम रहे हैं, सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मंत्री बन गए तो सुरक्षा की जरूरत है, यानी शान शौकत की जरूरत है, यही है। आपने प्रथम प्रधानमंत्री जी को भी देखा। हाँ, देखा। उस समय क्या लगता था, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री के काल में क्या अंतर पता दोनों चलता में है? बहुत अंतर है। उनके टाइम में दूसरा चीज़ थी। उनके टाइम में जैसे तो कुछ था नहीं, हमारे यहाँ कुछ था नहीं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है ना, तो उन्होंने दोनों चीज़ किया। ग्रामोद्योग भी किया और ऐसे औद्योगिकरण भी किया। उन्हीं के टाइम में समझिए कि परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई, जो कि उस समय देश के लिए जरूरी थी। बहुत से काम किए गए इसमें, लेकिन आज वैसी बात नहीं है। आज तो जैसे सब हो रहा है, जो पहले वाला है सबको उल्टा जा रहा है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ। तो कल दूसरा आदमी आवेगा, वो कहेगा कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। तीसरा आदमी आवेगा, वो कहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। नहीं, आप लोगों ने उनके कार्यों को देखा है। आप तब लोग हम समझते हैं ना, क्यों किए। नहीं किए तो जैसे इतनी बड़ी एचईसी कैसे बन गया, भाखड़ा नागल कैसे बन गया, बोकारो संयंत्र कैसे लग गया, भाभा परमाणु संयंत्र कैसे लागू हो गया, कैसे बन गया, एचएमटी की स्थापना कैसे हो गई। जब नहीं किया तो कैसे हो गई। मतलब शुरुआती दौर में जो सरकारें रही वो जनता हित की बात करती थी, कुछ बात करती रही, जरूर करती रही। और आज की सरकार अपनी हित की बात करती है। हाँ, ये सही चीज है। कुछ अपने हित की बात ज्यादा करती है। धर्म के नाम पर जैसे जय श्री राम कह दिया बस हो गया। इससे काम चलने वाला नहीं है। प्रचार ज्यादा है, प्रचार ज्यादा है, काम कम है। तो पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या प्रचार नहीं किया था? थोड़ा बहुत, इतनी प्रचार नहीं हुई थी। जो भी प्रचार करता था, लोग अपने नेता का प्रचार करता था, और यहाँ हम अपनी प्रचार अपने आप करते हैं। दोनों में यही अंतर है। आज की सरकारें फुल पेज विज्ञापन देती हैं, हैं? फुल पेज विज्ञापन देती है हाँ हाँ अखबारों में। हाँ हाँ। और क्या पूर्ववर्ती सरकारें नहीं देती थी? नहीं, फुल पेज कभी नहीं मिला है, वो आज तक नहीं मिला था। पूर्ववर्ती सरकारों में कभी भी फुल पेज एडवर्टीजमेंट नहीं था, जबकि आज है। आपने नेहरू जी का दौर देखा है, इंदिरा जी का भी दौर देखा है। इंदिरा जी का इमरजेंसी के बारे में क्या कहेंगे?
इमरजेंसी के बारे में एक ही चीज़ है, वही हम जानना चाहते हैं। इमरजेंसी तो हमारे सामने की बातचीत हुई है, शुरू स्टार्ट हुआ है और ढेला पत्थर मारने से, और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इमरजेंसी लगा, दिल्ली में क्या हुआ हम लोग को पता नहीं है। लेकिन इमरजेंसी के कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसान भी हुए हैं। इमरजेंसी से फ़ायदे युवा हुए हैं कि उस समय हुआ कि ज़बरदस्ती नसबंदी किया जा रहा था, और वही नसबंदी जो है इंदिरा जी के बाद कुछ दिनों के बाद बेतिया अस्पताल में नसबंदी कराने के लिए भीड़ लगी 3 दिनों तक, और पुलिस को लाठी चार्ज करके भगाना पड़ा। यानी नसबंदी क्या होता है यह लोग समझ गया। नसबंदी हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये लोगों के नज़र में आ गया। तो ये एक तो यही फ़ायदा हुआ। दूसरी, ट्रेनें टाइम पर चली। तीसरी, जैसे ऑफिस में सब कोई उपस्थित रहे। अब नेता लोग हैं वो पकड़ाएं चाहे जो हो, वो तो अलग चीज़ हो गया। कुछ अफसरशाही भी चली, जिससे जनता को कष्ट हुआ। यही तो है उस समय की स्थिति। आपका जो मानना है, पूर्ववर्ती सरकारें राष्ट्रभक्त थीं और आज के नेता राष्ट्र के प्रति उतने समर्पित नहीं हैं। ना, राष्ट्रभक्त तो कोई भी नेता रहे वो राष्ट्रभक्त रहेगा, चाहे पहले का नाता हो चाहे आज का नाता हो, कोई भी हो। घर का ही कोई गार्जियन होगा तो घर की चिंता उसको रहेगी ही। ऐसी बात नहीं है कि उसको घर की चिंता नहीं रहेगी। कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा। नहीं, आज के लोग अपने और अपनी पार्टियों की चिंता करते हैं, राष्ट्र का कम। ऐसा आपने वो तो खैर अपना पार्टी की चिंता सब कोई करता है भाई, सब कोई करता है। तो आपने बंटवारा का भी पीड़ा देखा है? हाँ, देखा है। कैसा था उस समय का माहौल? बहुत भयानक पीड़ा थी उस समय। हम उसमें पटना में ही रहते थे। भयानक पीड़ा थी। बहुत से पंजाबी लोग आए हुए थे बेचारे, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उनको ठहराया गया था, 2-4 को धर्मशाला है, उसी में सरकार उनकी व्यवस्था कर रही थी और वो परेशान थे। अब इस पीड़ा में पंजाबी जो हैं वो संभल गए, बंगाली नहीं समझे। यही दोनों में अंतर है। पंजाबी कर्मठ निकले, लेंचूस की दुकान की ही सही, उन्होंने बना करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज पूरा छा गए हैं एकदम से। बंगाली नहीं उतना कर सके, इसलिए नहीं है। तो बिहार के लोग भी तो ऐसे ही रह गए। बिहार के लोग तो खैर जो है तुम सब तो बिहारे में आए। बिहार के लोग जाएंगे कहाँ, सब तो बिहारे में आते हैं। आपने अखंड बिहार भी देखा, खंडित बिहार भी देखा? दोनों देखा है। ऐसे घटा भी हुआ है। बिहार बट जाने से घटा हुआ है। अब यह तो लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि हाँ भाई हम वही आदमी हैं। बस झारखंड मेरा अलग हो गया, हम यहाँ के हैं, आप लोग बाहर के हैं। बाहरी भीतरी का सवाल आ गया। एक ऐसे नेता भी आए जो कि 32 के खातियान को लागू कर दिया। 32 के पहले ये झारखंड में कोई नहीं है। तो जो बट गया, बाहर के लोग आए जो रह गए यहाँ पहले के बिहार में, उन लोगों के साथ तो बेइंसाफी हो गई ना। यही स्थिति है। जिस राष्ट्र में वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, वहाँ राज्यों को बांटकर जनता के बीच में विभेद करना, क्या ये नेताओं को शोभा देती है? अरे अब तो जाति का बंटवारा होगा। राष्ट्र को छोड़िए, अब तो जाति करके नेता अलग अलग कर रहे हैं, अपना अपना गुरु सीधा करेंगे। तो क्या ये राष्ट्र के लिए हितकर है? हितकर नहीं है, क्योंकि सब हितकर नहीं है भाई। हर मामले में राष्ट्र सर्वोपरि होता है। हाँ, कहते भी लोग हैं नेता हमारे कि राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन सर्वोपरि है कहाँ? सबसे पहले तो उनका अपना सर्वोपरि है। मतलब आप ये मानते हैं कि आज के नेता और पहले के नेताओं में आसमान जमीन का अंतर है? अंतर है। वो लोग ज्यादा कर्मठ थे, राष्ट्रभक्त थे। हाँ, चाहे किसी पार्टी के हों। उस समय भी कई पार्टियां थी, कांग्रेस थी, जनसंघ था, प्रजा पार्टी थी, क्रांति दल था, बहुत से थे। लेकिन उस समय में और आज के समय में अंतर है। तो हमारे दर्शकों को और कोई संदेश देना चाहें? ना भाई, और कोई संदेश नहीं। 26 जनवरी आ रहा है। हाँ, इस पे धूमधाम से मनाइए, धूमधाम से मनाइए, एकदम तहे दिल से। क्योंकि इन नेताओं का नहीं है, ये हमारा अपना है। इन नेताओं का पर्व नहीं है, हम लोग का अपना पर्व है। जिस दिन हमको संविधान मिला, संविधान लागू हुआ, संविधान ही हमारी शक्ति है।
इसको भी लोग आज तोड़ फोड़ कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। ठीक।